दोस्तों अभी आयोग से बीपीएससी से एक नई नोटिस जारी हुई है। सबसे पहले आपको पता है जुलाई में जो है टीआरई 4 की नोटिफिकेशन के लिए अधियाचना चली गई, ऐसा शिक्षा विभाग ने बताया और उसके बाद बीपीएससी को मिल गई। उसके बाद बीपीएससी की एक पॉडकास्ट होती है जिसमें उनके एक अधिकारी ने बताया कि हमने कुछ चेंजेज के लिए, कुछ परिवर्तन के लिए उसमें कुछ गलतियां थी, उसके लिए वापस शिक्षा विभाग को भेजा है। और अभी कल रात में आयोग ने एक नई नोटिस जारी की। वो नोटिस क्या है पहले उसको देखते हैं, यहां से आपको आगे की क्लैरिटी मिलेगी। सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यम पर यह भ्रामक एवं असत्य सूचना प्रसारित की जा रही है कि टीआरई 4 से संबंधित अधियाचना विभाग को वापस कर दी गई है। इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि टीआरई 4 की अधियाचना में कुछ तकनीकी प्रक्रियात्मक त्रुटियों के निराकरण हेतु संबंधित विभाग को पत्र प्रेषित किया गया है। यह एक सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया है। प्रक्रिया पूर्ण होने पर शीघ्र ही आवेदन आमंत्रित करने हेतु टीआरई 4 का विज्ञापन निर्गत किया जाएगा। अभ्यर्थी केवल कृपया सोशल मीडिया पर प्रसारित भ्रामक एवं अपुष्ट सूचनाओं पर विश्वास न करें तथा परीक्षा से संबंधित अद्यतन एवं आधिकारिक जानकारी केवल आयोग के आधिकारिक माध्यम से ही प्राप्त करें। तो यहां पर शायद बीपीएससी को इस बात की जानकारी है, लेकिन फिर भी वो मैनिपुलेट करके लिख रहे हैं कि बीपीएससी के अधिकारी ने ही खुद ये पॉडकास्ट में बताया था कि हमने बीपीएससी को वापस भेज दी है और उसमें कुछ जो है विसंगतियां पाई गई है। इस तरीके से कल शिक्षा मंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दो तीन बात इंपॉर्टेंट बताई। पहली बात कि उन्होंने वो जो अधिकारी जिन्होंने पॉडकास्ट दिया था उस पर उन्होंने थोड़ा गुस्सा दिखाया कि बीपीएससी के ऐसे अधिकारियों को संज्ञान में लेना चाहिए कि क्यों इस तरीके की बात वो बोल रहे हैं। फिर उन्होंने अपनी बात के क्रम में ये कहा था कि ये जो है कोई भी चीज अगर हमें अपडेट करना है या कोई चीज ऐड करना है तो वो चलते रहता है। जब तक अधियाचना नहीं आती है तब तक उसमें हम अपग्रेड करते रहते हैं। उसी बात को बीपीएससी ने कैसे लिखा है कि कुछ तो त्रुटियां थी। ये बात उन्होंने नहीं बोला शिक्षा विभाग शिक्षा मंत्री ने कि त्रुटियां थी, लेकिन ये कह रहे हैं कि त्रुटियां थी और संबंधित विभाग को हमने प्रेषित किया है। मतलब कि ये बात सही है। मतलब कि मिला जुला बात यही है कि हाँ, जो अधियाचना गई थी उसके बाद अब कौन सही कौन गलत इसको आपको यहीं पे क्लैरिटी मिल जाएगी कि सबने अपने अपने तरीके से बात बोला। लेकिन ये बात सत्य है कि जो अधियाचना गई उस अधियाचना में कुछ तो प्रॉब्लम हुई जिस वजह से कि इनको प्रेषित किया गया है और ये फिर उसको ठीक करेंगे या जो भी है। तो उनके जो अधिकारी हैं उन्होंने भी जो बोला वो भी गलत नहीं बोला। शिक्षा मंत्री भी शिक्षा विभाग को बचाने के लिए या शिक्षा विभाग के पक्ष में जब बोलते हैं तो वो अपने हिसाब से बोलते हैं। लेकिन ठीक है, ये एक सामान्य प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन अभ्यर्थियों को सिर्फ और सिर्फ टीआरई का इंतजार है। कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो उसमें शिक्षा मंत्री से यह भी सवाल किया गया जो हमने आपको दो दिन पहले दिखाया था कि एस्टेट को लेकर ये जानकारी आ रही है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने कहा है कि सितंबर में घोषणा होगी टीआरई की, तो उससे पहले डीएलएड इत्यादि की चीजें की जाए। तो इस पर उन्होंने कहा कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति थोड़ी टीआरई कराती है, तो हम निर्देश देते हैं और बीपीएससी कराती है। तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति इसमें क्या बोलेगी? उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर बोला होगा, लेकिन उन्होंने फिर भी गोल मटोल करके बात की, लेकिन ये क्लियर नहीं बताया कि क्या सच में अगस्त में वैकेंसीज आ रही है। वहीं आपने देखा होगा कि एस्टेट को लेकर लगातार प्रदर्शन चल रहे हैं सभी जो मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया पर आपने इसको देखा होगा। एस्टेट अभ्यर्थी अपना दाव रख रहे हैं, नए एस्टेट अभ्यर्थी, कि हमें भी इसमें मौका मिले, क्योंकि साल में आपने 2 बार बोला था और अभी तक आपने दोबारा एस्टेट नहीं कराया। तो उनका अपना जो नए सेशन के अभ्यर्थी हैं उनकी अपनी डिमांड चल रही है। वही बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने कहा कि सितंबर में होना संभावित है, लेकिन इनका कहना है, शिक्षा मंत्री का कहना है कि अब ये बीपीएससी निकालेगी। थोड़ी जो चीजें चल रही है या त्रुटियां हैं उसको आप ऐसे समझिए कि उनको ये ठीक करेंगे। अब ये अगस्त में आएगी, क्योंकि बीपीएससी ने ये कहा है कि जैसे ही हमें ये जो त्रुटि है इस पर जैसे ही हमें रिस्पॉन्स मिलता है वैसे ही आवेदन आमंत्रित करने हेतु टीआरई 4 का विज्ञापन निर्गत किया जाएगा। तो लेकिन उन्होंने इसके बारे में यह नहीं बताया कि क्या अगस्त के दूसरे या तीसरे वीक में होगा या ये सितंबर जा सकता है। इस पर आप भी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। बाकी इसकी जो रिलेटेड जानकारी है वो टेलीग्राम पर हम लगातार आपको दे रहे हैं और कई प्रकार की चीजें एक साथ चल रही है। अब ये देखना है कि टीआरई की वैकेंसी वास्तव में कब आती है और इसमें किन किन अभ्यर्थियों को मौका मिलता है या उससे पहले क्या क्या होता है। क्योंकि अब जो चीजें हैं सब अपने अपने पक्ष की बात तो कर रहे हैं, लेकिन अभ्यर्थियों के लिए एग्जैक्ट तिथि घोषित नहीं कर रहे हैं। नमस्कार, दीपक हिमांशु नाम है मेरा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।
जय हिंद।